बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, सभी 6 आतंकियों को 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली में एक और संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस की स्पेशल सेल, हुमैद नाम के शख्स की तलाश जारी। गिरफ्तार आतंकियों का तालिबानी कनेक्शन का भी पता लगाने की कोशिश। 2 महीने से आतंकियों पर थी नजर। जान मोहम्मद, ओसामा, मूलचंद और मोहम्मद अबू बकर से खुफिया एजेंसी की पूछताछ। देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, आतंकियों की ट्रेनिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ। पूछताछ में बड़ा खुलासा। अप्रैल में पाकिस्तान में 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर आए थे आतंकी ओसामा और जीशान। दाऊद का भाई अनीस था दोनों आतंकियों का हैंडलर। पुलिस का खुलासा, दोनों आतंकियों को आईएसआई, पाक सेना और लश्कर ने दिया प्रशिक्षण। दोनों का किया गया ब्रेन वॉश, विस्फोटक बनाना, हथियार चलाना सिखाया गया। पूछताछ में खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर दोनों आतंकियों को मस्कट के समुद्री रास्ते से लेकर के गए थे थट्टा टेरर कैंप। 26/11 हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब को भी थट्टा में ही मिली थी ट्रेनिंग। आतंकियों के पंजाब कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के अमृतसर में 8 अगस्त को ड्रोन से गिराए थे हथियार। आतंकियों का हथियारों से हो सकता है कनेक्शन। आतंकियों की धरपकड़ में पिछले 2 महीने से जुटी थी खुफिया एजेंसियां। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में रेकी कर हमले की ताक में थे आतंकी। आतंकी साजिश मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई। ट्रैवल एजेंट अजगर को पुलिस ने हिरासत में लिया। 13 सितंबर को अजगर ने आतंकी के लिए बुक कराई थी टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकी जान मोहम्मद शेख की पत्नी का खुलासा, अचानक मुंबई से यूपी के लिए निकला था आतंकी। पत्नी को बताया दोस्तों के साथ जा रहा हूं यूपी। जान मोहम्मद पर पत्नी को पहले था शक। डी कंपनी और आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम, त्योहारों के दौरान धमाके में आत्मघाती हमले की फिराक में थे ये आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल 6 आतंकियों को किया था गिरफ्तार। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से हुई थी आतंकियों की गिरफ्तारी। पेशी से पहले पकड़े गए 6 में से 4 आतंकियों की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कराई गई मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में किया गया पेश। गिरफ्तार आतंकियों पर महाराष्ट्र एटीएस का खुलासा। डी कंपनी से आतंकी जान मोहम्मद की तार, जान मोहम्मद से पूछताछ करेगी महाराष्ट्र एटीएस। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। आतंकी जान मोहम्मद को लेकर बड़ा खुलासा। डी कंपनी से जुड़ा था जान मोहम्मद, हथियारों और लॉजिस्टिक्स के करता था सप्लाई। आतंकी जान मोहम्मद का डी कंपनी से है पुराना कनेक्शन। एंटी एक्सटॉर्शन केस में फजलुर रहमान की गिरफ्तारी में नाम आया था सामने। पूछताछ में फजलू ने जान मोहम्मद का लिया था नाम। देश में हमले की आतंकी साजिश पर महाराष्ट्र में भी अलर्ट। सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एटीएस चीफ और डीजीपी के साथ बैठक की। मुंबई की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर सरकार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मुंबई में हाई सिक्योरिटी अलर्ट का किया ऐलान। कहा मुंबई में बढ़ाई जाएगी निगरानी। आतंकी साजिश पर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। आईईडी लगाकर बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे आतंकी। बहुत ही पावरफुल आईडी की भी बरामदगी हुई है। इनका मंसूबा बहुत ही खतरनाक था और अगर ये आईडी कहीं प्रयोग में लाते तो भारी मात्रा में जान माल की क्षति हो सकती थी। उत्तर प्रदेश में 4 संवेदनशील जगहों पर अलर्ट किया गया जारी। 4 शहरों में कल भी की गई थी छापेमारी। उत्तर प्रदेश में डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रयागराज में पकड़े गए आतंकियों के ठिकानों का निरीक्षण किया। यहीं से कल पकड़े गए थे 2 आतंकी। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। का त्योहार और चुनावी प्रक्रिया में बाधा पैदा करना चाहते थे आतंकी। संदिग्ध लोगों की तलाश जारी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो उत्तर प्रदेश को चुनाव के समय, त्यौहार के समय डिस्टर्ब करना चाहते थे, शांति को क्षति पहुंचाना चाहते थे, हमारी पुलिस ने उन लोगों को बेनकाब किया है, पकड़ा है। और जांच में ये भी सामने आया है कुछ विदेशी तत्व भी शामिल हैं जहां इन लोगों ने ट्रेनिंग पाई थी। तो ऐसे लोगों को भी हम बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बयान। कहा पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आतंक को बढ़ावा दिया है। पिछले 7 साल से विकास और सुरक्षा पर काम किया जा रहा है।
इसमें कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान हो या तालिबान हो, ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बैंगन हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है। इन्होंने ही पूरी दुनिया में आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है और उत्तर प्रदेश और देश की सरकार आदरणीय मोदी जी की जब से आई है, हमने आतंकवाद को कुचलने का काम किया है। यूपी के रायबरेली में एटीएस की गिरफ्तारी पर एटीएस ने जो गिरफ्तारी की है, इसके बाद हड़कंप मचा है। रायबरेली के ऊंचाहार से एटीएस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात आ रही है सामने। कानपुर पुलिस ने उन्नाव बॉर्डर पर संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर लिखा था भारत सरकार। एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया। आतंकी गतिविधियों के बाद हरकत में सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर आतंकी पकड़े जाने पर अयोध्या में हाई अलर्ट। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों का चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के आईजीपी का बयान, कहा श्रीनगर में 4 आतंकी सक्रिय। आतंकी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। तालिबानी आतंकियों की बर्बरता सरेआम। महिला की कोड़ों से बुरी तरह पिटाई की है। जान की भीख मांगती रही महिला। तालिबानी आतंकियों के लिए किसी को पसंद करना भी जुल्म। महिलाओं को दी अपनी मर्जी से साथी चुनने की सजा। कंधार में तालिबानी आतंकियों की बर्बरता का वीडियो आया सामने। प्रदर्शन कर रहे लोगों को किया 3rd डिग्री टॉर्चर। प्रदर्शन में शामिल 5 युवकों को पकड़कर बेरहमी से पिटाई की। हाथ पैर बांधकर बुरी तरह से युवकों की पिटाई हुई। कंधार में प्रदर्शन कर रहे युवकों को पिटाई के बाद शहर छोड़ने का बनाया जा रहा है दबाव। तालिबानी आतंकियों ने बुरी तरीके से कई युवकों को मारा पीटा। पिटाई का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। अफगान मूल के भारतीय कारोबारी का काबुल में अपहरण। बंदूक की नोक पर कारोबारी को किया अगवा। फरीदाबाद में रहता है अगवा कारोबारी का परिवार। तालिबान सरकार में शरिया कानून वाली सजा देने वाला मंत्रालय। हत्या के बदले, हत्या और चोरी के बदले हाथ काटे जाने का सुनाया जाएगा फैसला। अपने क्रूर शासन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है तालिबान राज। तालिबान ने पंजशीर से जारी जंग के दौरान कई रॉकेट और हथियारों पर किया कब्जा। खोस्त हवाई अड्डे ले जाए गए अधिकांश जब्त हथियार। मुल्ला बरादर पर बढ़ा सस्पेंस। 5 दिन से गायब है बरादर। कतर के साथ बैठक में नहीं हुआ था शामिल। तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वालों को तालिबान सरकार के सेना प्रमुख की चेतावनी। कहा अफगानिस्तान में गृह युद्ध की इजाजत नहीं है। विरोध की आवाज को दबा दिया जाएगा। तालिबान पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा अभी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं। अफगानिस्तान पर तालिबान राज के 1 महीने हुए पूरे। आज ही के दिन काबुल तक पहुंचे थे तालिबानी आतंकी। लगातार तालिबान के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रा शुरू। एयरपोर्ट पर पहुंचा ईरान का विमान। 14 यात्रियों के साथ आया विमान। अमेरिका के सीनेटर मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर उठाया सवाल। कहा तालिबान की पाकिस्तान ने की बड़ी मदद। अफगानिस्तान में हो रही घटनाएं और काबुल में इस्लामाबाद की निभाई जा रही भूमिका भारत को नहीं भेज रहा अच्छे संदेश। अमेरिका की तालिबान को 2 टूक। कहा तालिबान से प्रतिबंध नहीं हटाएगा अमेरिका। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता देगा अमेरिका। यूरोपीय यूनियन से अहमद मसूद को न्योता। संसद को संबोधित करने के लिए न्योता। भारत ने पाक को किया फिर बेनकाब। यूएनएचआरसी में भारत की पाक को लताड़। कहा यूएनएचआरसी मंच का दुरुपयोग पाकिस्तान की आदत। यूएनएचआरसी के मंच से भारत के खिलाफ झूठ फैलाता है पाकिस्तान। आर्थिक संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को लेकर यूएनएचआरसी ने जाहिर की चिंता। कहा अफगानिस्तान की मदद के लिए तत्काल उठाए जाए कदम। आर्थिक संकट में डूबा अफगानिस्तान, इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रही है गरीबी दर। साल के अंत तक 97% तक गरीबी दर पहुंचने की आशंका। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें यूरोपीय सांसद की अपील। तालिबान से अफगानी महिलाएं और लड़कियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग करनी चाहिए। अफगानी शरणार्थियों का एकजुटता से स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आज लॉन्च करेंगे सनसेट टीवी। शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में किया जाएगा सनसेट टीवी का शुभारंभ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल दोपहर 1:30 पर नए मंत्री लेंगे शपथ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 17 सितंबर को काला दिवस मनाएगा शिरोमणि अकाली दल।
सुखबीर सिंह बादल ने किसानों से की प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। कृषि कानून को लेकर अकाली दल पर नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा निशाना, कहा तीनों कृषि कानून के लिए अकाली दल जिम्मेदार है, केंद्र के काले कानून की नींव बादल परिवार ने रखी है। यूपी की सियासत में अब्बाजान के बाद अब चाचा जान की एंट्री। किसान नेता राकेश टिकैत ने एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया, कहा यूपी में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं, चचा जान इन्हें बचा ले जाएंगे। यूपी चुनाव में टिकट के लिए कांग्रेस ने मांगे आवेदन, उम्मीदवारों को जमा करने होंगे 11,000 रुपए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी किया पत्र। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ, कोरोना नियमों के साथ हुआ शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है, ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर। 81वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आगाज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की सम्मेलन की अध्यक्षता। कोरोना को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया सम्मेलन। आपको बता दें, नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में एक गिरफ्तार हुआ है, दिल्ली पुलिस ने जम्मू से अरेस्ट किया है, दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। लखनऊ में सीएम योगी बुखार और कोरोना को लेकर के टीम 9 के साथ उन्होंने बैठक की है, ये जाना कि इस वक्त प्रदेश की स्थितियां क्या हैं। देश में कोरोना से अब तक 4,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 27,176 नए मामले सामने आए हैं, एक दिन में 284 मरीजों की मौत हुई है। केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, बीते दिनों कोरोना के 15,876 मामले आए सामने, केरल में 15% संक्रमण दर। एमपी के बड़वानी में टीकाकरण टीम में नदी के तेज बहाव से गुजर कर टीकाकरण किया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके काम की सराहना की। यूपी के सीतापुर में बुखार के चलते जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत हो गई, बुखार से पीड़ित 5 नए बच्चे अस्पताल में कराए गए भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का कहर, अस्पताल में देखी गई बेहिसाब लापरवाही, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर कंधे पर बेटी को ले जाता दिखा पिता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया डेंगू से जंग, जनता के संग अभियान का आगाज, भोपाल के नेहरू नगर